हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर जो सीरीज चल रही है हमारी, वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के जो अंदर जो टॉपिक है हमारा, वो है क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो बेटा, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जो आज हमारी क्लासिकल प्रॉब्लम है वो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जिसको हम सेमाफोर के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो प्रॉब्लम पढ़वाई थी, वो स्लीप एंड वेकअप के अंदर पाई थी। जो टॉपिक था हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर, हमारा स्लीप एंड वेकअप जो टॉपिक था उसके अंदर हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो प्रॉब्लम थी वो अराइज हुई थी हमारी, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे यूजिंग सेमाफोर के अंदर। तो पहले एक बार प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। उसमें कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि बेटा, जब हमारी प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी कि पहले हम हमारी जो बफर है, बफर अगर एम्प्टी है, एम्प्टी होने पे पहले अगर कंज्यूमर उसे रीड करता है तो उसे एम्प्टी मिलती है। और जैसे ही वो एम्प्टी देखता है तो काउंट करता है वो कि दैट इज बफर इज एम्प्टी। जैसी एम्प्टी काउंट करने के बाद क्या है, वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आता है। उसके बाद वो प्रिंट होकर जो हमारा कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है वो चली जाती है हमारी प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर भी देखता है कि बफर जो है हमारा वो खाली है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसे प्रोड्यूस करता चलाता है और उस बफर को फिल कर देता है। फिल करने के बाद वो स्लिप करने चला जाता है और देन कॉन्टेक्ट स्विच होता है हमारा कंज्यूमर के पास। और कंज्यूमर अपनी सेकंड स्टेप को फॉलो करता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप को वो फॉलो कर चुका था, जिसमें उसने ये फाइंड आउट कर लिया था कि बफर में कोई एलिमेंट नहीं है। तो सेकंड जो उसकी स्टेप थी वो स्लिप स्टेप थी। तो वो क्या करता है, फर्स्ट स्टेप को वो दोबारा से न चला के वो दोबारा के नेक्स्ट स्टेप चलाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो थी वो तो पहले वो कंप्लीट कर चुका था। और वो सेकंड स्टेप स्लिप चलाता है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर भी स्लिप पे चला गया और प्रोड्यूसर भी स्लिप पे चला गया। अब उसको वेकअप कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पहली हमारी जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रॉब्लम थी उसके अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर को वेकअप करेगा और कंज्यूमर प्रोड्यूसर को वेकअप करेगा। बट दोनों ही अगर स्लीप मोड में चले गए तो दैट मीन्स क्या है कि यहां पर हमारा रॉन्ग सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। तो वहां पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है हमारी अराइज हो गई थी। आज हम उसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग सेमाफोर के थ्रू। तो चलिए बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वी हैव ए बफर। हमारे पास एक बफर है जिसकी फिक्स साइज है, ठीक है ना। ए प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस एन आइटम, एक प्रोड्यूसर आइटम को प्रोड्यूस करता है एंड कैन प्लेस इन द बफर, और बफर में रखता है वो, ठीक है। एक कंज्यूमर कैन पिक आइटम, और कंज्यूमर उसमें से पिक करता है आइटम एंड कंज्यूम दैम, ठीक, कंज्यूम करता है। वी नीड टू इंश्योर दैट, ये हमें इंश्योर करना है, व्हेन ए प्रोड्यूसर इज प्लेसिंग एन आइटम इन द बफर एट द सेम टाइम कंज्यूमर शुड नॉट कंज्यूम एनी आइटम। दैट मीन्स कि जब अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अंदर आइटम रख रहा है, तो उस वक्त जो हमारा कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, और जिस वक्त इसमें कंज्यूम कर रहा है उस वक्त प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दैट मीन्स ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ये बफर है हमारा, दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन। इस बफर को हमने क्रिटिकल सेक्शन माना है, ठीक है ना, कि इस क्रिटिकल सेक्शन में एक समय में एक ही जना जा सकता है, एक ही पर्सन जा सकता है, मे बी प्रोड्यूसर और मे बी कंज्यूमर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आगे। सो एज कंसर्न पर कंज्यूमर producer problem, we have find three major issues. The first is when a produce something, definitely when a producer produce something and occupy the cell, ensure that minimum one cell will be empty. Definitely कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो जब भी प्रोड्यूस करेगा ना, जब बफर में कम से कम एक सेल जो हमारा वो खाली होगा, मतलब एक स्लॉट उसके लिए खाली हो, ठीक। सेकंड क्या था हमारा इशू, when a consumer consume it must first check at least one cell will be filled or not empty. Definitely जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वहां पर भी कम से कम एक सेल जो है हमारा, एक स्लॉट जो है हमारा वो फिल्ड होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक। थर्ड इशू क्या था, बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कुड नॉट एक्सेस द बफर सेम टाइम। डेफिनेटली मैं जो बात कर रहा था पहले, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक समय में एक साथ उस बफर को यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये तीन मेजर इश्यूज थे हमारे। अब हमें सेमाफोर, हमने इसको कैसे सॉल्व किया, तो इसमें हमने दो तरीके के सेमाफोर लिए। पहला लिया हमने बाइनरी सेमाफोर और दूसरा लिया काउंटिंग सेमाफोर। दो ही सेमाफोर होते हैं हमारे, बाइनरी और काउंटिंग सेमाफोर। तो पहले बाइनरी सेमाफोर में हमने क्या किया है, इसमें हमने एक म्यूटेक्स लिया है,
जब भी हम म्यूटेक्स की बात करेंगे बच्चों याद रखना वो बाइनरी सेमाफोर होगा, आइदर 1 और 0 वैल्यू होगी इसकी। ये किस काम के लिए करता है, ये किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज हम 1 से रखते हैं, और ये करता है कि क्रिटिकल सेक्शन में मल्टीपल प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन बनाने के काम ये काम करता है हमारा बाइनरी सेमाफोर, ठीक है ना। 2 वेरिएबल्स ऑफ 0 1 का होता है, ठीक है जी। इट इनिशियलाइज विद 1 1 से इसे इनिशियलाइज करते हैं हमेशा म्यूटेक्स को, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो हम सेमाफोर लेंगे उसमें 2 सेमाफोर लेंगे, पहला फुल और दूसरा एम्प्टी, ठीक है। 2 सेमाफोर हम काउंटिंग सेमाफोर लेंगे, एक फुल और एक एम्प्टी। अब फुल का काम क्या है, अब ये दोबारा से इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फुल का मतलब है कीप ट्रैक नंबर ऑफ आइटम इन द बफर, ठीक। और एम्प्टी का मतलब है कीप ट्रैक नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड स्लॉट। अनऑक्युपाइड स्लॉट मतलब खाली स्लॉट, ठीक है, नहीं जो ऑक्युपाइड नहीं हुए हैं। और ये कौन से, फुल बफर, आइटम में कितने बफर में कितने हैं, दैट इज कॉल्ड द फुल, ठीक है ना। फुल और एम्प्टी 2 तरीके के सेमाफोर हमने काउंटिंग सेमाफोर लिए हैं, एक म्यूटेक्स लिया है, दैट इज अ बाइनरी सेमाफोर। तो नाउ बच्चों हम सेमाफोर के साथ हमने एक टेक्निक जो रिजॉल्व करी, जो टेक्निक हमने इम्प्लीमेंटेशन करी, जिसके थ्रू हम ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब उस मैकेनिज्म को या टेक्निक्स को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या टेक्निक्स थी हमारी, क्या प्रोग्रामिंग टेक्निक हमने अपनाई है इसमें। देखिए डिफाइन एन इजकल टू 100, दैट मीन्स एन जो है हमारी, एन का मतलब है हाउ मच बफर साइज, ठीक, हाउ मच बफर साइज, कितना बफर का साइज है, ठीक। उसके बाद है इंट बफर एन, ठीक है ना, बफर एन। एन का मतलब है कि नंबर ऑफ एन जो भी हमारे होंगे बफर में उतने आइटम हमारे आ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए सी सेमाफोर, सी का मतलब है काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है ना। काउंटिंग सेमाफोर हमने लिया है एम्प्टी, एम्प्टी एन मतलब नंबर ऑफ जितने हमारे स्लॉट्स हैं वो सारे एम्प्टी हैं, उनको हमने एन से डिनोट किया है, ठीक है। फुल 0 है, अभी कोई फुल नहीं है, खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, नंबर स्लॉट भी है और फुल भी नहीं है। फुल को हमने 0 से लिया है ये मानिए, एम्प्टी को एन से लिया है, ठीक है ना। अब जो फुल है इसका मतलब हाउ मच स्लॉट बफर फिल, कितने फिल है हमारे बफर, 0 है भी, ठीक है ना, इसलिए हमने फुल को 0 से लिया है, ठीक है। बी सेमाफोर, बी सेमाफोर हमने बाइनरी सेमाफोर लिया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेक्स 1। हमने बात करी थी म्यूटेक्स इज ऑलवेज सेट विद द 1 से हम सेट करते हैं। म्यूटेक्स जो हमने बाइनरी सेमाफोर जो लिया, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है जी। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा, वॉइड प्रोड्यूसर का, वॉइड के साथ स्विच होता है प्रोड्यूसर के साथ, ठीक है ना। इंट आइटम पी, आइटम पी का मतलब है प्रोड्यूसर जो है वो आइटम पी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। आइटम पी जो प्रोड्यूस करेगा वो आइटम पी करेगा वो, ठीक है जी। इन जीरो, इन जीरो का मतलब है कि ये इन का मतलब है कि पहले सबसे पहले हमारी इनिशियली 0 में वो शिफ्ट करेगा उसको, आइटम को जो भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वाइल ट्रू लूप जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा सारे के सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके इसके अंदर नहीं रखेगा। चलिए चलिए उसके बाद बात करते हैं हम प्रोड्यूसर आइटम, आइटम पी प्रोड्यूस करा उसने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, डाउन एम्प्टी। देखिए सेमाफोर के अंदर सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई थी कि डाउन और अप, ठीक। डाउन अप लेंगे हम या वेट सिग्नल लेंगे हम, सबका मतलब कि डाउन का मतलब है कम करना और अप का मतलब है एक प्लस करना और डाउन का मतलब है एक माइनस करना, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दीजिए, जहां डाउन की बात आती है वहां पर एक माइनस होगा, जहां अप की बात आएगी वहां पर एक प्लस होगा। चलिए डाउन एम्प्टी, दैट मीन्स एम्प्टी को डाउन करना, इसका मतलब एन की वैल्यू मान लीजिए 100 है या 100 है या 10 जो भी है स्लॉट्स, उसकी वैल्यू को एक कम कर देना, ठीक। डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को भी 1 से 0 कर देना, ठीक है। बफर इन, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है जी। आइटम पी, इनके अंदर आइटम पी रख दिया हमारा, चलिए जी। उसके बाद इनकी वैल्यू 1 प्लस इन प्लस 1 मॉड एन हो गई। मॉड एन का मतलब है कि अब उसकी इनकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, इन एन प्लस मतलब 0 में एक जोड़ देते, 0 प्लस 1 का मतलब 1, इसका मतलब एक वैल्यू होगी इसकी, ठीक है जी। इनमें एक आइटम आ गया हमारा। चलिए अप म्यूटेक्स का मतलब है म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर दिया, मतलब 0 कर रही थी 0 से 1 कर दिया। उसका अब फुल, फुल को भी एक हमने बढ़ा दिया, फुल एक इसलिए बढ़ा दिया बेटा क्योंकि फुल का मतलब था हाउ मच स्लॉट बफर फुल, कितने फुल हो गए हमारे, फिल है या फुल है, तो एक हो गया ना, इसलिए हमने एक कर दिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद ये बंद। उसके बाद हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट किस पे चलेगा, वॉइड कंज्यूमर। कंज्यूमर का काम है कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के भी देख लेते हैं क्या करता है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके इनका फ्लो चेक कर लेंगे, ठीक है ना।
चलिए कंज्यूमर की बात करते हैं। इंट आइटम सी, दैट मीन्स आइटम सी मतलब कंज्यूमर का आइटम हो, वो कंज्यूम करने वाला आइटम को सी बोलेंगे। आउट जीरो, आउट का मतलब होता है बफर पोजीशन टू पिक आइटम सी, मतलब आइटम सी में से कौन सा प्रोड्यूसर जो है वो पिक करेगा, वो आउट जीरो, जीरो पोजीशन वाला, ठीक है ना। यहां पर जीरो पोजीशन पे रखा था, ये भी पहले जीरो पोजीशन वाले को ही हमारा आउट करेगा, ठीक है। चलिए जी, वाइल ट्रू, दैट मीन लूप चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक खाली नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए डाउन फुल, डाउन फुल का मतलब है कि अभी फुल की वैल्यू हमने जब एक आइटम आ जाएगा तो फुल की वैल्यू को इंक्रीज किया था ना, अब वो डाउन फुल का मतलब उसे डिक्रीज करेगा डेफिनेटली, जब पिक कर जाएगा वहां से, जब कंज्यूमर से कंज्यूम कर लेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो, ओके। डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने डाउन कर देगा, ठीक, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी उसे जीरो कर देगा। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक। आइटम सी बफर आउट, बफर से आइटम आउट हो गया, ठीक। आउट आउट प्लस वन, आउट आउट प्लस वन का मतलब है एक वैल्यू आउट की वो आउट आउट प्लस वन कर देगा, दैट मीन्स आउट की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो में एक जोड़ दिया तो वन मॉडर्न, दैट मीन्स कि वन, वन मॉडर्न का मतलब वन, आउट, एक आइटम आउट हो गया, ठीक है जी। अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर देगा। अप एम्प्टी, एम्प्टी की वैल्यू जो हमारी पहले अगर मान लीजिए 100 थी, 100 में से 99 रह गई थी, क्योंकि डाउन एम्प्टी क्या था, 99 रह गई थी हमारी, अब उसने क्या कर दिया, अप एम्प्टी का मतलब है कि 99 प्लस वन, दैट मीन्स की वैल्यू उसकी 100 हो गई, ओके। प्रोसेस आइटम, आइटम प्रोसेस हो गया, खत्म हो गया प्रोग्राम। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकाला सेमाफोर के थ्रू। अब चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, और वो सारी कंडीशन जो हमने की अभी अप्लाई की थी, जो इश्यूज थे, वो इश्यूज हमारे रिजॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, एक बार वो भी हम चेक कर लेंगे। तो बच्चों एक और एग्जांपल शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं जो जो टर्म मैंने यूज़ करी हैं इसके अंदर, उनको मैंने थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर रखा है। एक बार उन्हें आप देख लीजिए। ये जो n की वैल्यू है, n का मतलब है हाउ मच बफर साइज, बफर का साइज कितना है, ठीक। एम्प्टी का मतलब देखिए क्या लिखा है मैंने, हाउ मच स्लॉट एम्प्टी, कितना स्लॉट एम्प्टी है, ओके। फुल, फुल का मतलब है हाउ मच स्लॉट बफर फुल या फिल, कितने बफर में स्लॉट फिल है या फुल करा हुआ बफर है, दैट इज कॉल्ड द फुल, कितने स्लॉट भरे हुए हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इन, इनका मतलब है बफर पोजीशन टू पुट आइटम पी, जो आइटम पी प्रोड्यूसर जो पुट करेगा हमारा आइटम को, वो किस में करेगा, वो इन में करेगा और वो आइटम की पोजीशन बताएगा। इनका मतलब जीरो, जीरो का मतलब जीरो पोजीशन पर, ओके। उसका बाद आउट, ठीक है, आउट जो बात करें हमने ये आउट लिया, आउट का मतलब बफर पोजीशन टू पिक आइटम सी, आइटम सी जो पिक करेगा कंज्यूमर, वो कहां से करेगा, वो पोजीशन बताएगा कि आउट जीरो पोजीशन से करेगा, ठीक। उसके बाद एम्प्टी जीरो, एम्प्टी जीरो का मतलब देखिए, एम्प्टी जीरो अभी मैंने कहा लिया है, एम्प्टी जीरो का मतलब है कि अगर वैल्यू एन, एन का मतलब क्या था, एम्प्टी हमारा जो वो जो है बफर हमारा वो खाली था, एम्प्टी जीरो का मतलब है कि बफर हमारा फुल हो गया, ठीक है जी, ओके। एम्प्टी एन और 100, बफर इज होल एम्प्टी, ओके। बफर इज होल एम्प्टी, अगर मैं मान लो 100 आइटम बोले मैंने, अगर उसमें एन लिखा हुआ है या 100 लिखा हुआ है एम्प्टी की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है कि बफर अभी हमारा पूरा खाली है, और अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं तो इसका मतलब बफर हमारा पूरा फुल है, ठीक। ऐसी फुल जीरो, फुल जीरो का मतलब है कि बफर एम्प्टी है, और इस जीरो की जगह मैं एन कर दूं, एन का मतलब है बफर इज फुल, टोटली फुल है, पूरा फुल है बफर, ठीक है ना। तो कुछ ही मैंने इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स जो क्लियर करने के थे वो मैंने लिख लिए हैं, एक बार इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले लेते हैं व्हेन बफर इज एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है कि बफर खाली है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एन जो है हमारे मान लीजिए 100 है ये, ठीक है जी, मतलब इसके अंदर जो स्लॉट है वो 100 है, ठीक है। चलिए उसके बाद पहली जो आप देखिए, पहला जो हमारा जो एंटी सेक्शन की जो प्रॉब्लम, तो जब भी कोई भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर रहा एंटी सेक्शन में, वो सॉरी क्रिटिकल सेक्शन है, उससे पहले वो एंटी सेक्शन का कोड चलाएगा। एंटी सेक्शन में क्या कहता है, डाउन एम्प्टी, डाउन एम्प्टी का मतलब क्या है, एन की मतलब हमारे पास 100 है, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो इसको पहली स्टेप में डाउन एम्प्टी, दैट मीन्स कि 100 को डाउन करके वो 99 कर दिया। चलिए जी, उसके बाद वो क्या करेगा, डाउन म्यूटेक्स, चलिए जी दूसरी स्टेप चलिए उसने डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, यहाँ 1 है, देखिए तो 1 को उसने क्या करा, डाउन कर दिया, 0 कर दिया। उसके बाद वो किस में घुस गया, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। चलिए जी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद वो क्या करेगा, बफर इन, बफर इन
आइटम पी, ठीक है, आइटम पी को बफर इन में जाएगा, पोजीशन क्या होगी उसकी, इन कौन सी पोजीशन पर रखेगा वो, 0+1 वन मोर एन, मतलब वन आइटम को वो कहाँ पुट कर देगा, 0 वाली पोजीशन पे, ठीक है ना, इनमें बफर इनमें जाएगा और इन आइटम में एक आइटम को वो प्लेस कर देगा, ठीक है जी। ये मान लीजिए बफर है हमारा, इसमें इसने ए को यहाँ पे प्लेस कर दिया, कर दिया जी। चलिए आ गया एक आइटम है हमारा इसमें बफर में। उसके बाद अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को स्टेप 3 में क्या करा, अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर दिया, 0 से उसने 1 कर दिया जी। चलिए उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया उसने, अप फुल, अप फुल, फुल की वैल्यू हमारी देखिए कितनी यहां पर 0, इस 0 की वैल्यू को उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ये यहां पर हमारा प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया एक आइटम जो कि बफर में आ गया। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। अब कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। ये तो हमारी प्रोड्यूसर था, अब बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या करेगा, पहली स्टेप चलाएगा। कंज्यूमर की पहली स्टेप क्या है बेटा, देखिए डाउन फुल, दैट मीन्स कि डाउन फुल, फुल को डाउन करेगा। फुल कितना हमारे पास 1, तो 1 को डाउन करके 0 कर दिया। चलिए उसके बाद दूसरी स्टेप क्या है हमारी, डाउन म्यूटेक्स। चलिए जी, डाउन म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, इसको भी 0 कर दिया। उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। चलिए जी, क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद उसने आइटम पिक कर लिया। कौन सा आइटम उठा लिया उसने, जो हमारा ये वाला आइटम है, इसने यहाँ से उठा लिया इसने, दैट मीन्स कि ये जो है ये आइटम को उठा लिया उसने और ये इसको एम्प्टी कर दिया, खाली हो गई, ठीक है जी। अब तीसरी स्टेप क्या चलेगा, वो अप म्यूटेक्स। ओके, अप म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 से उसने 1 कर दिया। फोर्थ क्या चलेगा, वो फोर्थ चलेगा हमारा वो अप एम्प्टी, अप एम्प्टी। एम्प्टी की वैल्यू कितनी होगी थी बेटा, देखो अप एम्प्टी देखो मतलब 99, तो 99 को उसने अप किया तो उसने 100 कर दिया। दैट मीन्स कि वही वैल्यू 100 होगी, दैट मीन्स कि पूरी की पूरी हमारी जो बफर है वो खाली हो गई। दैट इज द कंज्यूमर। जो अब बात करी हमने कि पहले उसने प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा कोई आइटम और कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक। अब बात करते हैं हम, चलिए ये तो जब हुआ, जब पहले क्या था, पहले कंज्यूमर ने कंज्यूम किया आइटम, वो सॉरी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, देन उसके बाद कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। मान लीजिए स्टार्टिंग में ही हम इसमें बात करते हैं कि पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ना करके पहले कॉन्टेक्ट स्विच हम देते हैं कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर का पहले कॉन्टेक्ट स्विच लेते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है उसकी भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर पे पहुंचता है, पहले स्टार्टिंग कंज्यूमर से ही करते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं एक बार कंज्यूमर क्या करता है। कंज्यूमर देखिए क्या करता है, डाउन फुल। चलिए जी, डाउन फुल, और फुल की वैल्यू कितनी है हमारी 0। क्या वो 0 को डाउन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होने के बाद कॉन्टेक्ट स्विच किसके पास चला जाएगा, पिमटो के किसके पास चला कॉन्टेक्ट स्विच, प्रोड्यूसर के पास, ठीक। तो इसका मतलब ये हमारी यहाँ फुलफिल हो गई कि वो नहीं चल पाएगा यहाँ पर। और इनकेस हम बात करें फुल है, तब देखते हैं कि हमारी अगर मान लीजिए ये बफर फुल है, तब उस केस में क्या होता है, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। व्हेन बफर इज फुल, ठीक। चलिए बफर को फुल कर लेते हैं, ABC एंड सो ऑन 100, ठीक है जी। 100 तक हमारा जो भी आइटम है वो डाल रखें, ठीक है जी। बफर फुल है तो सबसे पहले क्या होगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। डेफिनेटली फुल है तो पहले कंज्यूमर पे जाना चाहिए, लेकिन हम क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोड्यूसर पे चलते हैं पहले। चलिए प्रोड्यूसर के पास चलते हैं, अगर फुल है तो क्या वो इसके अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट कर पाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए प्रोड्यूसर पे गए, प्रोड्यूसर ने की कमांड चली डाउन एम्प्टी। चलिए जी, डाउन एम्प्टी। चलिए डाउन एम्प्टी देखिए कितना है हमारा, डाउन एम्प्टी, एम्प्टी को डाउन करना है। ठीक है, अगर डाउन एम्प्टी का मतलब है कि हमें क्या करना है, इस बफर को हमें क्या करना है, डाउन करना है, ठीक है। डाउन एम्प्टी का मतलब है कि बफर अगर फुल भरा हुआ है, अगर बफर फुल भरा हुआ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एम्प्टी की वैल्यू 0 होगी अगर बफर जो हमारा फुल होगा, तो दैट मीन्स कि एम्प्टी की वैल्यू 0 होगी अगर बफर फुल है हमारा। चलिए जी, तो अब डाउन एम्प्टी का मतलब क्या है कि इस 0 की वैल्यू को हमें डाउन करना है।
-1, ये हो पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि प्रोड्यूसर जो है वो कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट स्विच किसके पास चला जाएगा हमारा? कॉन्टेक्स्ट स्विच चला जाएगा हमारा कंज्यूमर के पास। ठीक है जी। जब कंज्यूमर के पास कॉन्टेक्स्ट स्विच आएगा तो कंज्यूमर क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप कंज्यूमर की क्या हुआ? कंज्यूमर फर्स्ट स्टेप का डाउनफुल, यहाँ डाउनफुल हो सकता है। चलिए जी, डाउनफुल का मतलब है फुल कितना है? 100, और उसके बाद वो होगी 99। चलिए जी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या जाएगा? डाउन म्यूटेक्स। चलिए जी, डाउन म्यूटेक्स का मतलब है एक वैल्यू उसको 0 कर दिया। ठीक है भाई, म्यूटेक्स की वैल्यू तो एक ही है ना हमारी। चलिए डाउन म्यूटेक्स हो गया। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन आ गया इसका। क्रिटिकल सेक्शन के बाद थर्ड स्टेप क्या चलेगा? वो अप म्यूटेक्स। अप म्यूटेक्स का मतलब है 0 से 1 हो गया। फोर्थ स्टेप क्या चलेगा? अप एम्प्टी। एम्प्टी की वैल्यू को अब अप कर देगा। एम्प्टी की वैल्यू कितनी थी हमारी? 0 थी, इसको क्या कर देगा? वो 1 कर देगा। दैट मीन्स एक आइटम जो है वो हमारा एम्प्टी हो चुका है। एन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा बफर हमारा खाली हो चुका है। इसका मतलब अब एक बफर जो हमारा खाली हो सकता है, अगर हम प्रोड्यूसर को अगर हम मौका दें, जब कॉन्ट्रैक्ट स्विच करें प्रोड्यूसर के तरफ, तो प्रोड्यूसर डेफिनेटली एक आइटम इंसर्ट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, जो कि हमने इस सेमाफोर के थ्रू ये हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम रिजॉल्व बाय सेमाफोर, इस तरीके से हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।